इलेक्शन कमीशन के साइट के मुताबिक बीजेपी आगे हो गई है हरियाणा में। बहुत बड़ी खबर, अभी हरियाणा में बीजेपी 42, कांग्रेस 43, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आगे चली गई है। विजय शर्मा, ये हरियाणा में बड़ा उलटफेर आंकड़ों में होता दिख रहा है जैसे जैसे ईवीएम से आंकड़े बाहर आ रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है यही आंकड़े रहेंगे, बीजेपी सरकार बना पाएगी? देखिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। विजय भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश आपने देखा होगा, गुजरात आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश में हमारी एक बार 109 सीटें आई थी और इस बार हमारी 150 से भी ज्यादा सीटें आई हैं। तो हमने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पिछली बार हमारी 40 दर्शकों को यह बता दूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 28 सीटों पर आगे है। यानी ईसी की वेबसाइट जो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें बीजेपी को बढ़त है हरियाणा में और कांग्रेस पीछे है। मैं अपनी टीम से यह आग्रह करूंगा कि वो सीटें निकालें जहां पर बहुत क्लोज फाइट दिख रही है। और पहली बार हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है कांग्रेस से। रुझानों में 44 सीटों पर आगे बीजेपी, कांग्रेस 42। हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते एक बार। रुझान कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। रुझान कांग्रेस। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अवधेश जी, आप बताइए जरा, आप लोगों का छोटा छोटा आकलन, बीजेपी बहुमत के पार हरियाणा में रुझानों में? नहीं, कांग्रेस तो कई साइट में पहले बहुमत से नीचे आ गई। खरगोश सो तो नहीं गया है रास्ते में? 40-42 खरगोश सो गया है सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस का पिछले 10 मिनट में वोट परसेंट से 2 पॉइंट घट गया है और बीजेपी का 0.27% जो है वोट बढ़ा है ये पिछले 10 मिनट के अंदर। बहुत सारी सीटें मैं देख रहा हूं। एक बार अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। मुख्यमंत्री आवास में कराएंगे आप अपने। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे। अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला गल्ला नहीं। देखो कर लेते हैं सर, बच्चे को दे दीजिए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे। और चुनावों में जब रिजल्ट आते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होता है, कभी किसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, किसका चेहरा उतर जाएगा, कौन जो है वो सरकार बनाने की बातें करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ईवीएम में बड़ी तेजी से आंकड़े बदलते हैं। अब चूंकि बीजेपी 47, कांग्रेस 39 हो गई है, बीजेपी 47 हरियाणा के अंदर। तो मैं देख रहा हूं कि गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। गणेंद्र भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं, सुनिए, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, बस इतना ही बोलना है उनके बारे में। गणेंद्र भाई, ये एक आपका डबल दोहरा गम है ना, आम आदमी पार्टी 0 और बीजेपी 47। सुशांत, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने बहुत क्लियर मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी 48 सर, बोलते बोलते बीजेपी 48।
मैं कह रहा हूं अभी जो रुझान है शुरुआती रुझानों को आप एक तरफ